So this is a part 2 video of वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो की। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा वेंटिलेशन परफ्यूजन कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लंग के डिफरेंट जोन्स में जो है वो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो किस तरह मैनेज होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो मिसमैच हो जाए, ठीक है, वेंटिलेशन ज़्यादा हो गया या परफ्यूजन ज़्यादा हो गया, तो बॉडी किस तरह उसको कोप अप करती है, और अगर ना कर पाए तो हमारे पास क्या क्या आगे जो है वो प्रॉब्लम्स आप हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे आप देखें कि हमारे पास लेट सपोज के ना बॉडी में एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है ना ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है, बाहर से बहुत अच्छी वेंटिलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो बॉडी के अंदर एंटर हुई है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा हमारे पास अंदर आएगी ना, तो एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है ना, लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हमारा कोई भी बॉडी टिश्यू है, ठीक है। अब वहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना बॉडी टिश्यू के अंदर, तो वो उस टिश्यू के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा वो क्या कराएगा, वो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन करा देते हैं, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन करा देगा। वेजर डायलेशन के थ्रू क्या होगा कि जितनी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर ज़्यादा आ जाएगा, वो डायलेट हो जाएंगी। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी, इसका डायमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये डायलेट हो जाएगी, यूँ इसका डायमीटर दोनों साइड से मतलब खुल जाएगा, ये इसका ना डायमीटर यूँ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका जब डायमीटर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ब्लड भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्लड आएगा, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जब वेंटिलेशन ज़्यादा हुई ना, वेंटिलेशन वी जिसको हम लिखते हैं, वेंटिलेशन ज़्यादा हुई ना, उसको कोप अप करने के लिए परफ्यूजन भी ज़्यादा होगी ड्यू टू वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। तो जब हमारे पास परफ्यूजन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से रिलीज़ करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो है ना उस टाइम पे कम हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0.8 चली जाएगी। फिर नॉर्मल हमारे पास 0.8 होती है, लेकिन ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 चली जाएगी क्योंकि वेंटिलेशन ज़्यादा हुई थी। और फिर आगे का मैकेनिज्म आपको समझ आ गया कि उसको कोप अप करने के लिए किस तरह हमने वेज़ोडाइलेशन करवाई है। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो ये कि अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ कर गए, ठीक है, ऑक्सीजन अगर बाहर से हमें नहीं मिल रही, कोई भी हमारे पास कह सकते हैं वेंटिलेशन की कोई कंस्ट्रिक्शन आ गई है, म्यूकस जमा हो गया कैपिलरीज के अंदर, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा नहीं आ रही बॉडी में, ऑक्सीजन की जो है वो वैल्यू कम हो गई है। अब क्या होगा कि जो देर यहाँ पे जिस तरह वेज़ोडाइलेशन हुई थी ना ऑक्सीजन के ज़्यादा होने से, अब ऑक्सीजन के कम होने से नाइट्रिक ऑक्साइड कम हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिस जो भी हमारा बॉडी टिश्यू है। जब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेसल हमारी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। जब वेसल्स छोटी होंगी तो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड आना शुरू होगा, और वहाँ से बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहाँ से निकल के जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के जाएगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन थी, अब जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो इस ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो देखें तो वेंटिलेशन हमारी इसमें कम हो गई ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारी क्या हुई, परफ्यूजन भी कम होगी ड्यू टू द वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ये केस जो हमारे पास यहाँ पे बना, ये ड्यू टू किसकी वजह से, ये हमारे पास वेंटिलेशन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम हुआ, वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परफ्यूजन की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। वेंटिलेशन का हमने देखा कि वेंटिलेशन में अगर एयर ज़्यादा आ रही है तो क्या हुआ, एयर कम आ रही है तो क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि परफ्यूजन अगर ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है तो क्या होगा। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास अगर परफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, क्यों ज़्यादा होती है परफ्यूजन, अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, अगर हमारा कोई एक्सरसाइज हम करें, ठीक है, एक्सरसाइज जब ज़्यादा हो रही होती है तो हार्ट बीट तेज़ होती है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ना वो कैपिलरीज में से गुजर रहा होता है, तो हमारी परफ्यूजन क्या हो जाती है, एज अ रिजल्ट परफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब परफ्यूजन जब ज़्यादा होगी ना तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। जब ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बाहर जाने वाला है वो बहुत ज़्यादा है। और ऑक्सीजन यहाँ पे नॉर्मली एंटर हो रही थी, ऑक्सीजन की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना वेंटिलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन जो है बहुत
एक केस में ज़्यादा आ रही थी और एक केस में कम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सहेल होने, ठीक है, तो नॉर्मली तो वो एक्सहेल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0.8 से एक्सहेल हो रही है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो इस केस में हमारे पास जो परफ्यूजन है वो क्या है, परफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब डिनोमिनेटर वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके एल्विलाई के ये जो मसल्स हैं इनको डायलेट कर देगी। जब ये मसल्स डायलेट होंगे तो हमें पता है अगर डायामीटर इनका इंक्रीज़ हो जाएगा तो, हाँ, तो इनका जब डायामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये हमें पता है रेजिस्टेंस और डायामीटर का ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। डायामीटर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने जाके इधर रिएक्ट किया, यहाँ पे डायलेशन हो गई, ठीक है। तो इसकी डायलेशन की वजह से अंदर का जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो करके बाहर जाएगी। ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हमारे पास ब्लड यहाँ पे आना कम हो गया, यहाँ पे हमने देखा परफ्यूजन रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम देखते हैं परफ्यूजन रेशो कम हो गई है। तो कम होगी तो क्या होगा कि हमारे पास अगर हम किस केस में हो सकती है कम, लेट सपोज हमारे यहाँ पे कोई एम्बोलिज्म हो गई है, कोई क्लॉट्स डेवलप हो गए हैं ब्लड वेसल के अंदर, तो यहाँ से अब ब्लड का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, तो बहुत कम ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। जब इधर से बहुत ज़्यादा कम ब्लड गुजर रहा होगा तो क्या होगा जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत कम जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब कम जाएगी तो क्या होगा, ये इन वेसल्स को इस ट्रैक को, इस कैनाल को मैसेज भेजेगी कि तुम लोग क्या कर लो, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर लो, अपना डायमीटर स्मॉल कर लो। तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं कह सकते, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। एल्विलाई में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जब इस चीज़ में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा यूँ, और डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर और रेजिस्टेंस का ऑपोजिट इन्वर्स रिलेशन है। डायमीटर कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एयर जो है ना वो ईजीली बाहर नहीं जा पाएगी। इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे परफ्यूजन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। पहले हमने देखा वेंटिलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन थी, अब हमने क्या देखा, परफ्यूजन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। और तीसरी चीज़ इसमें होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, कि या तो परफ्यूजन ज़्यादा होगी वेंटिलेशन कम होगी, या वेंटिलेशन ज़्यादा होगी परफ्यूजन कम होगी। तो ये हमारे पास कुछ मिसमैच के केसेस थे और कुछ हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस थे। अब हम लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में बात करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो फिजियोलॉजिक शंट क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो नॉर्मली कितनी होती है, 0.8, ठीक है। अब अगर हमारे पास प्रॉपर ये 0.8 नहीं है, इससे कम है, तो क्या मतलब हुआ, इससे कम है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आई है। ज़ीरो से 0.8 से कम क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकती है या माइनस में वैल्यू चली गई है। अगर ये कम है ना तो इट मीन्स के ये वेंटिलेशन हमारे पास कम है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो होगा तो पूरा आंसर ज़ीरो आएगा, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर 0.8 से कम है इट मीन्स कि वेंटिलेशन कम हो रही है, ठीक है। वेंटिलेशन कम होने का मतलब क्या है कि हमारे पास बाहर से ऑक्सीजन का आना और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये इनफ्लो और आउटफ्लो में कोई मसला है, एल्विलाई में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जब हमारे पास ये वैल्यू बिलो 0.8 हो जाएगी, ठीक है, 0.8 से बिलो हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन विल नॉट बी प्रॉपर। अच्छा, अब जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी ना तो क्या होगा कि लेट सपोज ये हमारा एल्विलाई है, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की रेशो नहीं है, ठीक है, वेंटिलेशन रेशो प्रॉपर नहीं है, तो इसके साइड से जो गुजरने वाला ब्लड है जो इधर यहाँ पे पड़ा हुआ है साइड पे, जो यहाँ से गुजर के जा रहा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि वेंटिलेशन ही नहीं हुई हुई। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो ये जो ब्लड है इसको हम कह देते हैं शंटेड ब्लड, ठीक है। शंटेड ब्लड का मतलब है कि वो ब्लड जिसके अंदर प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम अगर इसकी क्वांटिटी मेजर कर लें ना इस शंटेड ब्लड की, कि पर मिनट कितना शंटेड ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल शंट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो क्या हो सकती है, टोटल क्वालिटेटिव अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्वालिटेटिव अमाउंट ऑफ शंटेड ब्लड।
ऑफ शंटेड ब्लड पर मिनट, ठीक है, आपने इसको पर मिनट वो काउंट करना है। अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल शंट आ जाएगा। और फिजियोलॉजिकल शंट क्या करता है, फिजियोलॉजिकल शंट जब डेवलप होगा तो हमारे पास एक किस्म की डेड स्पेस बन जाएगी। गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा ना, तो गैशियस एक्सचेंज ना होने की वजह से डेड स्पेस बन जाएगी, लेकिन ये डेड स्पेस नॉर्मल नहीं है। अगर ये नॉर्मल नहीं है इट मीन इट्स अ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो फिजियोलॉजिकल शंट क्या बनाते हैं हमारे पास, वो बनाते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब ये बात आपको समझ तभी आई होगी जब आपने मेरी डेड स्पेस और एल्वियोलर वेंटिलेशन वाली वीडियो देखी होगी। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट एंड डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।